Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So today I'm going to tell you about some clinicals that are mentioned in the Chaturjya, ठीक है, और लिपिड्स वाले क्लिनिकल्स बता रही हूँ. बेसिकली सतिया में अच्छा लिखा हुआ है बट द फैक्ट इज़ कि सतिया में ना क्लिनिकल्स नहीं लिखे हुए, ठीक है. तो हमारे पास, अब मैं आप लोगों को कुछ क्लिनिकल्स बताती हूँ, ठीक है. एक हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, लिपिड्स होते हैं जिनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं. हम ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास ड्राइव लिपिड्स हैं, ठीक है. हमारे पास ड्राइव लिपिड्स हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, लिपिड्स में हमारे पास यूजली क्या होता है, फैटी एसिड. तो इसमें भी हमारे पास फैटी एसिड्स होगा, ठीक है. साथ ही साथ हमारे पास इसमें अल्कोहल होगा, और मोर स्पेसिफिकली अब इसमें जो अल्कोहल होता है ना, वो हमारे पास स्विंजोसीन होता है, ठीक है, स्विंजोसीन, ठीक है. इसके अलावा इसमें हमारे पास होगा नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है. और इसके अलावा हमारे पास होगा, ऑब्वियसली ग्लाइको से पता चल रहा है कि इसके पास कार्ब्स भी होंगे, ठीक है. अब अगर इसके पास सिर्फ फैटी एसिड हो, स्विंजोस्वीन हो और हमारे पास कार्ब हो, ठीक है, तो इस तरह के ग्लाइकोलिपिड को हम कहते हैं cerebrosides. So cerebrosides are nothing but they are basically the type of glycoprotein क्या ड्राइव लिपिड, ठीक है. अब cerebrosides में हमारे पास क्या है, फैटी एसिड है, अल्कोहल है. अल्कोहल भी कौन सा, स्विंजोस्वीन, और कार्बोहाइड्रेट है. अब इसमें क्या हो गया, फैटी एसिड हो गया, ठीक है, साथ में कह रही हूँ स्विंजोस्वीन हो गया, ठीक है, और जो कार्ब्स हो गए, ठीक है. अब ये जो फैटी एसिड और स्विंजोस्वीन को ना मैं कलेक्टिवली, इसका एक नाम है, ठीक है, जो सतिया में यूज़ किया हुआ है, उसको हम कहते हैं कि इसमें सेरामाइड, ठीक है. तो फैटी एसिड और स्विंडोस्वीन हमारे पास कलेक्टिवली सेरामाइड्स हैं, यानी कि अगर एमसीक्यूज़ में आए ना कि सेरिब्रोसाइड्स में हमारे पास सेरामाइड्स और कार्बोहाइड्रेट है, यार ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, एक ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, सेरिब्रोसाइड्स से, एक लैक्टोज हो सकता है. अगर ग्लूकोज हुआ ना तो तुम लोग ग्लूको लेना और साथ लेना सेरिब्रोसाइड्स, सेरिब्रोसाइड्स लगा देना. सिंपल है यार, ठीक है. पता नहीं बायोकेमिस्ट्री को इतना ड्राई सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है, बस थोड़ी सी दिमाग लगाना होता है, ठीक है. अब ग्लेक्टोज यूज़ करना है तो सेरिब्रोसाइड्स, ठीक है. अच्छा, अब ना हमारे पास एक डिज़ीज़ है, उससे हम कहते हैं गोचर्स डिज़ीज़. ये हमारे पास इनहेरिटेड डिज़ीज़ होती है. इसमें क्या होता है कि वो एंजाइम, यानी कि जिससे हमारे पास ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड्स को ना कैटेलाइज करना होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है, वो एंजाइम ही एब्सेंट होता है. अब उस एंजाइम का क्या नाम होगा यार, देखो ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड्स था ना, तो उस एंजाइम को एंजाइम के नाम के एंड पे क्या आता है, एस आ जाता है ना, तो मैं लिख देती हूँ हमारे पास ग्लूकोज सेरिब्रोसाइडेजेस एंजाइम एब्सेंट होता है. तो गोचर्स डिजीज़ में क्या एब्सेंट होता है, ग्लूको सेरिब्रोसाइडेजेस. अच्छा, इतनी सी बात याद रखना कि जैसे ही तुम्हारे पास ये वाला एंजाइम एब्सेंट होगा ना, तो हमारे पास कुछ सेल होते हैं, आर सेल, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स. अब इसमें हमारे पास बोन्स के जो सेल्स आते हैं, ठीक है, लिवर के सेल्स आते हैं, ठीक है, स्प्लीन के आते हैं, ठीक है, ब्रेन के आते हैं. ये सारे सेल्स ना डैमेज होना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है. किस तरह डैमेज करेंगे यार, अब इसमें हमारे पास ग्लूको सेरिब्रोसाइड थी, वो इसमें एकोमोडेट होने लग जाएगी. अच्छा, एकोमोडेट होगी तो अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे. तो देखो, अगर बोन डैमेज हो रही है ना, तो क्या होगा, बोन मैरो डैमेज हो रहा है, बेसिकली बोन मैरो में इफेक्ट आता है. तो बोन मैरो में क्या बन रहा था, आरबीसीज बन रहे थे, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, तो उनका तो सारा फिनोमेना टूट जाएगा, ठीक है. अब लिवर हमारे पास डैमेज होगा, स्प्लीन भी डैमेज होगी, ब्रेन भी डैमेज होगा. ब्रेन डैमेज होगी तो न्यूरोपैथीज डिजीज़ होंगी. स्प्लीन डैमेज होती है कैसे, इसको स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, तो पेशेंट आएगा, ठीक है, जो उसका जो स्टमक होगा वो इनलार्ज होगा, ठीक है. स्टमक अब इनलार्ज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस स्प्लीनोमेगाली, ठीक है. अच्छा, बोन्स में अब और बोन्स की वजह से हमारे पास क्या इफ़ेक्ट आएगा कि हमारे पास हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, उसमें आरबीसी से इतने कम है. लीकोपीनिया होगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज भी ऑब्वियसली कम होंगे. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी ऑब्वियसली होगा ना यार, पूरा बोन मैरो आपका डैमेज हो रहा है, ठीक है. बोन्स में उसका पेन होगा, पेशेंट उससे आएगा. अच्छा, स्प्लीन इतनी लार्ज हो जाती है कि एम्बेलिकस को जाके टच करने लग जाती है, ठीक हो गया.